इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग के लिए विल अंडरस्टैंड फर्स्टली कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का बेसिक मीनिंग क्या होता है मैथमेटिकली, ठीक। एंड देन वी विल ट्राई टू सी कि मैथमेटिकली कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, कि कोई भी फंक्शन जो है इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, कहाँ पे इंक्रीजिंग है, कहाँ पे डिक्रीजिंग है, राइट। तो क्या मतलब क्या है इन चीज़ों का, ठीक है, ध्यान से देखो, ठीक है। तो इस चीज़ को समझाने के लिए मैं हमेशा 6 बेसिक ग्राफ हैं जो यूज़ करता हूँ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग को समझाने के लिए, ठीक है। तो जैसे ठीक है, ये 6 ग्राफ हैं, ठीक है। नाउ ट्राई टू ऑब्जर्व दीज ग्राफ्स वेरी केयरफुली, ठीक है, एंड ट्राई टू सी कि देखो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन को समझने के लिए इसकी बेसिक नेचर को हमें समझना पड़ेगा, ठीक है, कि यहाँ पे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग का बेसिक मीनिंग क्या जा रहा है, ठीक है। तो इनपुट के बढ़ने पे, ठीक है, आउटपुट अगर बढ़ रहा है तो दैट इज कॉल्ड इंक्रीजिंग। इनपुट के बढ़ने पे आउटपुट अगर कम हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड डिक्रीजिंग, ठीक है। अगेन अगेन, ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज को। इनपुट को हमेशा हम बढ़ाएंगे, ठीक है। इनपुट के बढ़ाने पे अगर आउटपुट जो है वो कम हो रहा है तो देन इट इज कॉल्ड डिक्रीजिंग। लेकिन अगर आउटपुट बढ़ रहा है देन इट इज कॉल्ड इंक्रीजिंग, ठीक। अब जैसे देखो फर्स्ट वाला ग्राफ, फर्स्ट वाले ग्राफ के अंदर क्या हो रहा है। अच्छा, इनपुट को बढ़ाने का मतलब है एक्स की वैल्यू बढ़ेगी, और नंबर लाइन पे एक्स की वैल्यू कब बढ़ती है, जब एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो देखो यहां से यहां तक गए तो इनपुट बढ़ा, एक्स बढ़ गया। अब यहाँ इसके कारण क्या हुआ, देखो वाई बढ़ा। तो एक्स अगर बढ़ रहा है तो वाई बढ़ रहा है। तो एक्स के तो इस फंक्शन में क्या, इस ग्राफ में क्या हुआ, एक्स के बढ़ने पे वाई बढ़ा, ठीक है। तो इफ एक्स इज इंक्रीजिंग वाई इज इंक्रीजिंग, ठीक। इस ग्राफ में क्या हुआ कि एक्स के बढ़ने पे वाई बढ़ा, ठीक। अच्छा, अब ध्यान से देखो यहाँ पे, अगर मैं ये सेकंड ग्राफ को ध्यान से ऑब्जर्व करूं तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखो एक्स तो बढ़ा, तो एक्स के बढ़ने पे वाई कम हो गया, ठीक। तो इफ एक्स इज इंक्रीजिंग, if x is increasing in this, then y is decreasing, ठीक। तो इसमें क्या हो रहा है कि x के बढ़ने पे y कम हो रहा है, राइट। तो x के बढ़ने पे अगर y, x हमेशा बढ़ेगा, अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ x हमेशा बढ़ाएंगे हम। तो x के बढ़ने पे अगर y बढ़ रहा है तो देन इट इज कॉल्ड इंक्रीजिंग फंक्शन। ये वाला जो पर्टिकुलर फंक्शन है इट इज कॉल्ड इंक्रीजिंग, ठीक। एंड ये वाला जो पर्टिकुलर फंक्शन है इट इज कॉल्ड डिक्रीजिंग, ठीक। अच्छा, अब जैसे अगला वाला देखो, थर्ड। थर्ड में देखो क्या हो रहा है, अगेन एक्स के बढ़ने पे वाई बढ़ रहा है। एक्स के बढ़ने पे वाई बढ़ रहा है, राइट। तो अगेन इट इज इंक्रीजिंग, राइट। एंड फोर्थ वाला चेक करो नीचे। तो फोर्थ वाले में क्या हो रहा है कि एक्स के बढ़ने पे वाई कम हो रहा है, राइट। तो इट विल बी कॉल्ड डिक्रीजिंग, ठीक। अच्छा, अब ध्यान से देखो इधर, इस वाले में फिफ्थ में क्या हो रहा है कि अगेन एक्स के बढ़ने पे एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो एक्स इंक्रीजेस, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट गए तो एक्स बढ़ा, एक्स के बढ़ने पे वाई बढ़ रहा है, राइट। तो इट विल बी कॉल्ड इंक्रीजिंग, ठीक। एंड इन द सिक्स्थ पार्ट, ठीक, सिक्स पार्ट में क्या हो रहा है कि एक्स के बढ़ने पे वाई कम हो रहा है, तो इट इज कॉल्ड डिक्रीजिंग, ठीक। तो ध्यान से चेक करो, ऊपर वाले जो 3 ग्राफ है, फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ, ये तीनों के तीनों आपके एग्जाम्पल है, बेसिक टाइप्स हैं, बेसिक ग्राफ्स हैं इंक्रीजिंग फंक्शन के। एंड जो सेकेंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ है, ये तीनों के तीनों बेसिक ग्राफ्स है डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो अगेन इससे मैं यही चीज समझाना चाहता हूं कि पहली बात तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ग्राफ दिखता कैसा है इन जनरल, राइट। एंड सेकेंड थिंग इज कि बेसिक डेफिनेशन को समझने का मौका मिला हमें यहाँ पे इसके थ्रू, क्या चीज कि एक्स के बढ़ने पे वाई क्या हो रहा है, कम हो रहा है, राइट। तो डिक्रीजिंग। एक्स के बढ़ने पे अगर वाई यानी कि आउटपुट बढ़ रहा है तो इट इज कॉल्ड इंक्रीजिंग, ठीक है। तो इस तरीके से हम इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चलो, अब हम क्या करते हैं, इनकी जो बेसिक डेफिनेशन है उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है।
तो आई विल गो थ्रू दी एनसीईआरटी की जो बेसिक डेफिनेशन है जो एनसीईआरटी यूज करता है, ठीक, उस डेफिनेशन को हम समझने की कोशिश करते हैं क्या चीज बोल रहा है, ठीक है। तो देखो जरा, हाँ जी, तो अ फंक्शन, फर्स्ट डेफिनेशन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या है कि अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स is said to be a strictly increasing function on a comma b, ठीक, तो एक इंटरवल के अंदर अंदर वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ठीक, इफ x1 less than x2 implies f of x1 less than f of x2 for all x1 comma x2 that belongs to a comma b, ठीक, ये चीज। अब ये जो चीज है, राइट, एंड जो हमें ऊपर हमने ये जो डेफिनेशन समझी ग्राफ के थ्रू, राइट, ये दोनों पहली बात तो कैसे सिमिलर है, ठीक, क्या चीज है, तो ध्यान से देखना। मेन जो कंडीशन हमारी यहाँ पे आ रही है जो हमें ऑब्जर्व करनी है वो ये चीज, ठीक, ये मेन हमारी कंडीशन है जो इंक्रीजिंग फंक्शन को डिफाइन कर रही है, ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन को डिफाइन कर रही है। ये क्या चीज बोल रहा है कि अगर मान लो ये डोमेन है ए टू बी के बीच में आने वाला, ये सारे के सारे वैल्यूज जो है ये डोमेन है, डोमेन का मतलब इसी के बीच में हम बात करेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन की, ठीक। तो क्या बोल रहा है कि इसको बिलोंग करने वाले हमने कोई भी दो पॉइंट्स लिए x1 x2, जहां पे x1 जो है वो छोटा होना चाहिए x2 से, यानी कि x1 मस्ट लाई बिफोर x2, ठीक है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो x1 इज लेस देन x2, तो f ऑफ x1 यानी कि f ऑफ x1 का मतलब क्या है कि आउटपुट एट इनपुट x1, ठीक, तो ये चीज का मतलब क्या है, आउटपुट एट इनपुट x1, और ये चीज का मतलब क्या है, आउटपुट एट इनपुट x2। तो क्या कहना चाहता है कि छोटे वाले इनपुट पे आउटपुट छोटा आना चाहिए, बड़े वाले इनपुट पे आउटपुट बड़ा आना चाहिए, यानी कि अगर x2 बड़ा है तो x2 पे आउटपुट जो होगा वो x1 से बड़ा होगा, राइट, इस तरीके से ग्राफ, काइंड ऑफ दैट। x1 पे जो आउटपुट आ रहा है और x2 पे जो आउटपुट आ रहा है, तो x2 का आउटपुट जो है वो x1 के आउटपुट से बड़ा होना चाहिए। तो कहने का सिंपली इसका मतलब क्या है कि बड़े वाले इनपुट पे बड़ा आउटपुट आना चाहिए, और इन ए वे अगर इनपुट बढ़ेगा तो आउटपुट बढ़ेगा। तो कहने का मतलब सिंपली ये चीज है। तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। अच्छा, इसके पैरेलल हमारी इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन है, राइट, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो देखो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग फंक्शन में फर्क बस यही है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में वैल्यू हमेशा बढ़नी चाहिए, राइट, कि अगर x2 बढ़ रहा है, मतलब अगर इनपुट बढ़ रहा है तो आउटपुट बढ़ना चाहिए। अब जो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है उसके अंदर क्या बोलता है वो, कि इनपुट अगर बढ़ रहा है तो आउटपुट जो है वो या तो बराबर हो या तो बढ़े, ठीक है। कहने का मतलब ये चीज है कि अ फंक्शन f of x is set to be increasing if x1 less than x2 employs f of x1 less than equal to f of x2 for all x1 x2 belongs to a comma b, ठीक है। तो अब क्या चीज है कि क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है कि जो x2 है वो x1 से बड़ा है, राइट। तो अब x2 के बड़े इनपुट पे जो आउटपुट है वो या तो छोटे पिछले वाले इनपुट पे बराबर हो सकता है, राइट, या तो उससे बड़ा होगा। तो कहने का मतलब ये चीज है कि कम नहीं होना चाहिए, या तो बराबर हो जाए या तो बड़ा हो जाए,
तो इस चीज को हम बोलते हैं कि इंक्रीजिंग फंक्शन। तो दोनों की डेफिनेशन में, कंडीशन में फर्क समझ लो क्या है, कि इंक्रीजिंग फंक्शन के अंदर बराबर भी हो सकता है या बड़ा होगा, लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के अंदर हमेशा वो बड़ा ही होगा, वो चीज बराबर नहीं हो सकती। ठीक है, ये चीज। तो लेकिन ये डेफिनेशंस को हमें समझना ही है, लेकिन जो इंप्लीमेंट करने वाली चीज है वो अलग है, वो ये चीज नहीं है इंप्लीमेंट करने वाली। ठीक है, ये जस्ट हम डेफिनेशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, देन सेकंड इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो जिस तरीके से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन को हमने डिफाइन किया, वैसे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन को डिफाइन करेंगे सेम तरीके से। ठीक, कंडीशन उल्टी हो जाएगी बस, और कुछ नहीं। ठीक है, तो क्या चीज आएगी, a function is said to be, a function f of x is said to be strictly decreasing function। ठीक, on a comma b open if x1 less than x2 implies f of x1 is greater than f of x2 for all x1 comma x2 belongs to a comma b। ठीक है, तो अब ये चीज क्या बोल रहा है कि इनपुट अगर छोटा है, राइट, कम इनपुट है तो आउटपुट बड़ा होगा, ज्यादा इनपुट है तो आउटपुट कम हो जाएगा। ज्यादा इनपुट आउटपुट कम होने का मतलब क्या है कि जैसे इनपुट बढ़ा तो आउटपुट कम हो गया, तो इनपुट बढ़ने पे आउटपुट इन ए वे कम हो गया। तो बेसिकली ये जो चीज जा रही है, इस चीज का मतलब क्या है कि एज इनपुट इंक्रीजेस आउटपुट डिक्रीजेस। ठीक, एज इनपुट इंक्रीजेस आउटपुट डिक्रीजेस, इस चीज का मतलब ये चीज जा रही है। ठीक है, तो ये चीज हमें क्लियर होनी चाहिए कि इनपुट के बढ़ने पे आउटपुट अगर कम हो रहा है तो क्या होगा, वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो जैसे ग्राफ अगर देखा जाए तो ये ए है, ये बी है, इसके बीच में कोई भी हमने पॉइंट्स ले लिए x1 एंड x2। अब वो क्या बोल रहा है कि x1 पे आउटपुट बड़ा होना चाहिए एंड x2 पे आउटपुट कम होना चाहिए। राइट, तो पहले आउटपुट जो है वो ज्यादा है, बाद में आउटपुट कम है, तो काइंड ऑफ दिस ग्राफ ऐसे। तो इसके बीच में ये जो ग्राफ है ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग जाएगा, क्यों, क्योंकि अगेन इनपुट के बढ़ने पे आउटपुट कम हो रहा है, तो ये डिक्रीजिंग ग्राफ, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ग्राफ। ठीक है, अच्छा, अब इसी के पैरेलली, ठीक, अगेन हमारी डिक्रीजिंग की सिर्फ जो प्लेन डिक्रीजिंग फंक्शन है वो चीज आ जाएगा। ठीक, डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक, तो डिक्रीजिंग फंक्शन का यहाँ पे क्या चीज जाएगी, अ फंक्शन इज सेट टू बी डिक्रीजिंग if x1 less than x2 implies f of x1 greater than equal to f of x2। ठीक है, तो इस चीज का मतलब क्या है, फॉर ऑल x1 x2 belongs to a b इंटरवल, ऑब्वियसली जिस इंटरवल की बात करें वो चीज। तो इसका मतलब क्या है कि अब बड़े वाले इनपुट पे आउटपुट जो है वो पिछले वाले के बराबर भी हो सकता है या कम होगा। ठीक, तो इस तरीके से ये आ जाएगा डिक्रीजिंग। और अगेन दोनों के अंदर फर्क क्या है कि इसके अंदर हमेशा वैल्यू कम होनी चाहिए, इसके अंदर वैल्यू बराबर भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। ठीक है, अच्छा, ये डिफरेंस बाय द वे सिर्फ इनकी डेफिनेशंस में ही है, आगे जो इंप्लीमेंट करने का मेथड है हमारा वो दोनों का सेम है, तब जाके दोनों के अंदर हम डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, ये चीज याद रखना। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल चलो बेसिक पार्ट हो गया हमारा करने का। ठीक है, बिल्कुल बेसिक पार्ट ये है डेफिनेशंस को समझने का। अब हमें करना क्या है, ठीक है, अब वो चीज। ठीक है, करने वाला पार्ट ये है कि इसको ना समझने की कोशिश करना कि ये जो अभी तक हमने डिफाइन किया, ठीक है, अच्छा, मैं किसी की हेल्प से करता हूँ। ठीक है, आमिया, आमिया माइक ऑन करो। यस सर। हाँ जी, आमिया, ये डेफिनेशंस को ऑब्जर्व करो, जैसे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की डेफिनेशन है, राइट, कहीं पर हमने बोला कि फंक्शन कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होना चाहिए? नो सर। बिल्कुल, कहने का मतलब ये चीज है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल नहीं है तब भी वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डिक्रीजिंग, एक पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर डिक्रीजिंग हो सकता है। बात समझ में आई? यस सर। राइट, ओके ओके। ठीक है, तो इनफैक्ट ये जितनी दोनों डेफिनेशन जो हमने अभी तक यूज किए हैं, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, राइट, इन सारी की सारी डेफिनेशंस के अंदर बेसिकली हमने ये चीज बोली ही नहीं है कि जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, नहीं।
कंटिन्यूस हो चाहे ना हो, डिफरेंशिएबल हो चाहे ना हो, ये बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन आ रही है। जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल, ठीक है, मैं अभी एक ऐसी एग्जांपल देता हूँ जो कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है। तो जैसे देखो, सॉरी, मान लो ये ए बी इंटरवल है, ठीक, बिल्कुल। तो ये वाला इंटरवल चेक करो ए एंड बी के बीच में, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि हर एक पॉइंट पे वैल्यू जैसे जैसे आगे जा रहा हूँ, राइट लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ, वैल्यू बढ़ती जा रही है, वैल्यू बढ़ती जा रही है, ठीक। अच्छा, इस पॉइंट पे भी क्या हुआ, इस पॉइंट के अराउंड भी वैल्यू बढ़ी, ठीक है। जैसे अगले वाले पॉइंट पे क्या वैल्यू बढ़ गई, जैसे अगले वाले पॉइंट पे क्या इधर भी वैल्यू बढ़ गई। हर एक के लिए क्या हो रहा है कि वैल्यू आगे जा रहा हो तो वैल्यू बढ़ती जा रही है, वैल्यू बढ़ती जा रही है, वैल्यू बढ़ती जा रही है, राइट। तो ये हर एक मूवमेंट पे क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। लेकिन ये चीज क्या है, ऑब्वियसली कंटिन्यूस नहीं है, तो ये नॉन डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, राइट। तो इट इज नॉट कंटिन्यूस, नॉट डिफरेंशिएबल, बट स्टिल इट इज फॉलोइंग द बेसिक डेफिनेशन, दैट इज अगर x1 इज लेस देन x2, राइट, तो f of x1 इज लेस देन f of x2, ठीक है। तो इसलिए ये जो चीज है, ये हमारा जो बेसिक डेफिनेशन है, ये कहीं पर डिफाइन नहीं करता कि फंक्शन कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल होना चाहिए। लेकिन हमारा पॉइंट क्या है, हमारा पॉइंट ये नहीं है, हमारा पॉइंट क्या बोल रहा है कि कंटिन्यूस एंड अगर डिफरेंशिएबल फंक्शन हो गया तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक। अभी हमें उस चीज पे आना है। तो हमने क्या बोला, लेट एफ बी कंटिन्यूस एंड, अच्छा, कंटिन्यूस ऑन ए कोमा बी क्लोज ब्रैकेट एंड डिफरेंशिएबल ऑन ए कोमा बी ओपन ब्रैकेट, क्योंकि एंड पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी को हम डिफाइन नहीं करते हैं इसलिए, ठीक है। देन अब ये कंडीशंस ध्यान से देखना, f is increasing in a comma b, ठीक, if f dash x is greater than 0, ठीक, f is decreasing in a comma b if f dash x is less than 0, and f is constant function in a comma b close bracket if f dash x is equal to 0, ठीक। For each x belongs to a comma b open bracket x, ठीक, for each x that belongs to a comma b open bracket for each x that belongs to a comma b, ठीक है। अच्छा, प्लीज अब ध्यान से समझो क्या चीज हो रहा है। वो ये चीज बोल रहा है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल है, इसके बाद अगर उसको इंक्रीजिंग होना है तो उसका डेरिवेटिव को पॉजिटिव होना पड़ेगा, अगर फंक्शन को डिक्रीजिंग होना है उसके डेरिवेटिव को नेगेटिव होना पड़ेगा, राइट। एंड अगर कहीं पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 आ रहा है, राइट, तो वो चीज क्या होगी, कांस्टेंट फंक्शन होगा। अब ये चीज हमें इंप्लीमेंट करनी है, ठीक है। अब इस चीज को बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करो कि क्या चीज ये बोल रहा है, ठीक है। अगेन मैं दोबारा बता रहा हूँ कि जहां पे फंक्शन इंक्रीजिंग है वहां पे उसका डेरिवेटिव की वैल्यू होगी पॉजिटिव, जहां पे फंक्शन डिक्रीजिंग है वहां पे उसके फंक्शन की जो डेरिवेटिव, जो वैल्यू होगी डेरिवेटिव की, वो क्या होगी, नेगेटिव, अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है। और अगर कांस्टेंट फंक्शन है तो वहां पे उस फंक्शन के डेरिवेटिव की जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या होगी, 0, ठीक है। अब ये चीज को समझने के लिए पहले इसका एग्जांपल लेके जाते हैं, ठीक है। एग्जांपल, लेट से हमने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिया, ठीक। अब हमें देखना है कि ये वाला जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर कहाँ पे इंक्रीजिंग है, कहाँ पे डिक्रीजिंग है। तो इसके लिए हमने क्या किया, डेरिवेटिव निकाला, एफ डैश एक्स, वो क्या आ गया, 2x। अब ये वाला फंक्शन वहां पे इंक्रीजिंग होगा जहां पे इसका डेरिवेटिव की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0। एंड ये फंक्शन वहां पे डिक्रीजिंग होगा, राइट, जहां पे इस फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ रही है, दैट इज नेगेटिव आ रही है, ठीक। तो हमने क्या किया, दो पार्ट में, फॉर इंक्रीजिंग f dash x must be greater than 0, therefore 2x जो कि डेरिवेटिव की वैल्यू आई must be greater than 0 और x is greater than 0. So for x belongs to 0 to infinity, f of x is equal to x square is increasing, ठीक, f of x is equal to x square is increasing, and for
decreasing, f dash x must be less than 0, therefore 2x must be less than 0 or x is less than 0. Therefore for x belongs to minus infinity to 0, f of x is equal to x square is decreasing. ठीक, तो ये चीज हमारी बनी, ठीक है, सारी की सारी क्या कि अगर फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो हमने उसका डेरिवेटिव किया, तो डेरिवेटिव जहां पे पॉजिटिव होगा, राइट, वहां पे इंक्रीजिंग हो जाएगा, डेरिवेटिव जहां पे नेगेटिव होगा वहां पे डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो डेरिवेटिव के थ्रू, अब डेरिवेटिव को ग्रेटर देन जीरो करके एंड लेस देन जीरो करके हम इनइक्वालिटी फॉर्म करेंगे। वी विल ट्राई टू सॉल्व द इनइक्वालिटी एंड उस इनइक्वालिटी का जो भी आंसर आएगा वहां पे फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होगा, डिपेंडिंग अपॉन कि हमने इनइक्वालिटी क्या बनाई है, ग्रेटर देन जीरो या लेस देन जीरो। ठीक है, तो बेसिक चीज हमारा रूल ये लगेगा कि फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा, फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन डेरिवेटिव लेस देन जीरो होगा। अच्छा, अब जो हमने ऊपर दो डेफिनेशंस की हैं, ठीक, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या इंक्रीजिंग, जो मर्जी क्वेश्चन में आ जाए तुम सिर्फ डेरिवेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ एक ही कंडीशन इंप्लीमेंट करोगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ जाए या इंक्रीजिंग आ जाए तुम हमेशा डेरिवेटिव को ग्रेटर देन जीरो ही करोगे, डिक्रीजिंग आ जाए या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ जाए तुम डेरिवेटिव को हमेशा लेस देन जीरो ही करोगे, इक्वल टू जीरो कभी भी नहीं लगाओगे। ठीक, एंड कांस्टेंट फंक्शन के लिए डेरिवेटिव हमारा जीरो होना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा ये पर्टिकुलर पार्ट है हमारा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक, बस यही मेन चीज है जो हमें पूरे के पूरे इस पर्टिकुलर पार्ट एओडी के पार्ट में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में लगानी है। क्या, अगेन, कि जहां पे फंक्शन इंक्रीजिंग है वहां पे डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए, जहां पे फंक्शन डिक्रीजिंग है वहां पे डेरिवेटिव नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, नाउ लेट्स लुक एट दी अनदर एग्जांपल। ठीक, इसके थ्रू हम इसको अगेन समझने की कोशिश करते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को। ठीक है, तो ध्यान से देखो, फाइंड द इंटरवल in which function f of x is equal to 2x cube minus 9x square plus 12x plus 15 is first part increasing, second part decreasing। ठीक, तो हमें इंटरवल ढूंढना है जहां पे ये वाला जो पर्टिकुलर फंक्शन है ये इंक्रीजिंग होगा, जहां पे ये वाला पर्टिकुलर फंक्शन है डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो इसको करने के लिए अगेन देखो हमने क्या किया। जयती माइक ऑन करो। यस सर। हाँ जी, जयती ध्यान से समझना, ठीक है, एंड डाउट आएगा तो प्लीज बताना। ठीक है, तो क्या होना चाहिए फर्स्ट स्टेप, बताओ जरा। सर डेरिवेटिव। ठीक है, तो डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स, बोलो। 6x स्क्वायर हाँ जी, माइनस 18x प्लस 12। प्लस 12। ठीक है, तो 6 कॉमन आया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो अब हमें करना क्या है, इंक्रीजिंग के लिए बेसिकली क्या होना चाहिए, फॉर इंक्रीजिंग, ठीक, जो डेरिवेटिव आ रहा है दैट इज 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। एंड फॉर डिक्रीजिंग, राइट, क्या होना चाहिए, 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 शुड बी लेस देन 0। ठीक है, अच्छा, जयती आपको ये इनइक्वालिटी सॉल्व करनी आती है या नहीं, या रिवाइज करना? सर आई कैन ट्राई। क्या मेथड होता है? सर सबसे पहले तो हम इक्वेशन के वो नहीं निकालेंगे, इसको फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे। फैक्टराइज करेंगे, यस सर। बिल्कुल, तो ये बन जाएगा आपका x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0। ठीक है, इधर भी यही चीज, फिर क्या करेंगे सर अब इनके वो रूट्स आ जाएंगे 1 एंड 2। बिल्कुल बिल्कुल, सर फिर हम वैल्यू पुट करके देखेंगे पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ पे आ 2 से बड़ी, फिर हम पॉजिटिव नेगेटिव लगा देंगे। बिल्कुल, तो 2 से बड़ा कोई भी नंबर इसमें पुट करोगे पॉजिटिव आ जाएगा, 1 to 2 के बीच में नेगेटिव आ जाएगा, 1 से छोटा छोटा पॉजिटिव आ जाएगा। राइट, देखो यस सर। इंक्रीजिंग के लिए हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव, तो इंक्रीजिंग के लिए हमारा आंसर आ जाएगा ये। ठीक, एंड डिक्रीजिंग के लिए हमें चाहिए यही चीज, नेगेटिव, राइट, यस नेगेटिव, तो नेगेटिव वाले पार्ट के लिए क्या आंसर आ जाएगा हमारा, ये वाला। तो बेसिकली यहाँ पे इंक्रीज करेगा, यहाँ पे इंक्रीज करेगा एंड यहाँ पे डिक्रीज करेगा। so for increasing x belongs to minus infinity to 1 union 2 to infinity,
and for decreasing x belongs to 1 to 2. ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई डाउट इसमें? नो सर। ओके गुड, ठीक है। मुझे अच्छा समझ नहीं आ रहा। मैं आपको बताता हूँ, मैं रुको मैं स्टेप बाय स्टेप अभी मैं दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, डेरिवेटिव किया, ठीक, डेरिवेटिव करके हमने इनइक्वालिटी फॉर्म की, ग्रेटर देन 0 लेस देन 0। राशि यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। ओके, अब इनइक्वालिटी सॉल्व करने में, ठीक, अब मेरे को ये चीज बताओ, इनइक्वालिटी को सॉल्व करने में किसको किसको डाउट है? सर मुझे ओके ठीक है। तो अब ध्यान से समझना इनइक्वालिटी को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। आई विल कम बैक टू दिस लेटर, पहले मैं इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ, ठीक है। अब इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का तरीका क्या है, ठीक है। आई विल टेक रैंडम एग्जांपल, लेट्स से x - 1 into x - 2 into x - 3, लेट्स से ग्रेटर देन 0, ठीक है। अच्छा, अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या चीज करेंगे हम, बेसिकली जो भी इधर चीज होती है, राइट, जैसे ऊपर क्वेश्चन के अंदर क्या आई थी हमारी, दैट इज x² - 3x + 2, राइट। तो यहाँ पे वो चीज क्या आ गई, दैट इज x - 1 into x - 2 into x - 3, राइट। कहने का मतलब ये चीज है, इसकी फैक्टराइजेशन करनी बहुत जरूरी है, जो भी लेफ्ट हैंड साइड चीज है, तो इसकी फैक्टराइजेशन करके हमने लीनियर फैक्टर्स बना लिए। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी हमें लीनियर फैक्टर की फॉर्म में गिवन था, तो फर्स्ट स्टेप होता है हमारा लीनियर फैक्टर बनाना, ठीक है। राशि माइक ऑन करो। यस सर। ठीक है, तो सबसे पहले राशि स्टेप क्या होता है कि लीनियर फैक्टर्स के अंदर कन्वर्ट करना, ठीक है। तो हमने लीनियर फैक्टराइजेशन कर ली। इसके बाद क्या हमारा काम होता है, राशि की नंबर लाइन के ऊपर हर एक इंडिविजुअल लीनियर फैक्टर को इक्वल टू 0 करेंगे। तो x - 1 को 0 किया तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1, इसके लिए आ जाएगी 2, फिर अगले के लिए आ जाएगी 3। तो जितने भी ऐसे x की वैल्यूज आ रही है, हर एक लीनियर फैक्टर 0 करके उन सारी की सारी वैल्यूज को हम x एक्सिस के ऊपर प्लॉट कर देंगे। बात समझे? हाँ जी। ठीक है। अच्छा, अब x एक्सिस के ऊपर प्लॉट करने के बाद, ठीक, टोटल 4 इंटरवल हमारे पास बन गए। एक बना 3 से बड़ा, एक बना 2 to 3, एंड एक बना 1 to 2, एंड फिर बना 1 से छोटा छोटा, राइट। अब बेसिकली पता क्या होता है, हम इनइक्वालिटी को फॉर द टाइम बिंग भूल जाएंगे, फॉरगेट द इनइक्वालिटी, ठीक, कि हमें ग्रेटर देन 0 चाहिए या लेस देन 0 चाहिए, फॉरगेट एवरीथिंग। बस ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन के आ रहा है हमारे पास, राइट, ये चीज को याद रखो, राइट। अब पता क्या होता है, 3 से बड़ा बड़ा नंबर कोई भी जब मैं इसके अंदर पुट कराऊंगा पूरी की पूरी एक्सप्रेशन में, तो 3 से बड़े बड़े सारे के सारे नंबर जब मैं पुट कराऊंगा, एक बड़ी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी होती है, ठीक, जो शो होती है हमारी यहाँ पे, वो ये कि 3 से बड़े बड़े सारे के सारे नंबर जब जो होंगे, वो इस पूरी चीज के अंदर जब वो इवेल्युएट होके आएंगे, वो सारे के सारे सेम साइन शो करेंगे। आइदर सारे के सारे पॉजिटिव साइन देंगे या तो सारे के सारे नेगेटिव साइन देंगे। बात समझे? हाँ जी। ठीक, तो 3 से बड़ा कोई भी नंबर लो, लेट्स से 10 को मैंने पुट कराया तो 10 - 1 क्या आ जाएगा, इट इज अ पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव आए, ठीक, वी विल ऑब्जर्व द साइन ओनली। x - 2 पॉजिटिव, x - 3 पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव। तो कहने का मतलब ये है कि 3 से बड़ा बड़ा कोई भी नंबर जब मैं इसके अंदर पुट कराऊंगा तो आई विल गेट पॉजिटिव। हाँ जी ना? यस सर। ठीक, तो इधर हम साइन ऑब्जर्व कर लेंगे पॉजिटिव। क्लियर है? हाँ जी। फिर 2 to 3 के बीच में लेट्स से 2.5 पुट कराऊंगा तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2.5 - 1 पॉजिटिव, 2.5 - 2 अगेन पॉजिटिव, 2.5 - 3 नेगेटिव। नेगेटिव। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा फिर आपका, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, तो दैट इज नेगेटिव। बात समझे? हाँ जी। ठीक है। अच्छा, अब 1 to 2 के बीच में, तो 1 to 2 के बीच में क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव। 1.5 ले लो, नहीं एक्चुअली में पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो अब ये क्यों रूल होता है, देखो कई मतलब एक्चुअली में अगर इसकी डीप थ्योरी हमें पता है तो हम ओरली भी बता सकते हैं, ठीक है। चलो वो बात की बात है, वो मैं बाद में बताऊंगा कैसे ओरली वगैरह जज करते हैं, ठीक है। तो लेकिन अभी देखो कि 1.5 पुट किया तो 1.5 - 1 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, 1.5 - 2 हो जाएगा नेगेटिव, 1.5 - 3 हो जाएगा नेगेटिव। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, इंटू पॉजिटिव तो पॉजिटिव, ऐसे 1 से पहले पहले नेगेटिव हो जाएगा। बात समझे? अभी तक क्या किया हमने? हाँ जी। अब ओरिजिनल Excuse me, इनइक्वालिटी को sir. याद रखो। हाँ जी, हाँ जी, सर मेरे को कोई अर्जेंट काम आ गया है तो मैं बाकी की रिकॉर्डिंग देख लूंगी। श्योर श्योर, चलेगा चलेगा, थैंक यू। वेलकम। हाँ जी, तो राशि देखो, तो यहाँ पे क्या हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब हमने ओरिजिनल इनइक्वालिटी को पकड़ा। अब हमें क्या चाहिए, ये जो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है ये क्या चाहिए हमें, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है, नेगेटिव या पॉजिटिव? ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव। तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू 1 to 2 यूनिटी टू इंफिनिटी। बात समझे? और अगर नेगेटिव होता, सेम चीज ले, x - 1 इंटू x - 2 इंटू x - 3 लेस देन 0,
तो राशि फिर हमारा आंसर क्या आता, फिर आंसर आता हमारा ये वाला पार्ट, ये एंड ये। तो फिर इसके लिए आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू minus infinity to 1 union यूनियन 2 comma 3. ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा अगेन चेंज कर रहा हूँ, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। अज्यूम करो ये चीज आ गई, अब इक्वालिटी आ गई। अब इक्वालिटी से क्या चीज का फर्क पड़ेगा, बेसिकली अब ये चीज इक्वल टू 0 भी हो सकती है। तो इक्वल टू 0 कब होगी, 1 पे, 2 पे, 3 पे। आई होप ये चीज क्लियर हुई। हाँ जी। ये सारे के सारे पॉइंट्स में इंक्लूड कर दूंगा। इंक्लूड करने का मतलब ब्रैकेट जो है वो स्केयर ब्रैकेट आता है। अब इन्फिनिटी पे तो हमेशा ओपन आती है, तो इस केस में आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1 क्लोज ओपन यूनियन क्लोज 2 2 3 ऐसे। बात समझे? हाँ जी। ठीक है, ठीक है। इनइक्वालिटी समझे कैसे करनी सॉल्व? हाँ जी सर। ऊपर वाला क्वेश्चन तो हमने क्या किया, इसकी फैक्टराइजेशन करके इसको बनाया x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1। एक्स माइनस 2 को 0 किया तो x की वैल्यू आ गई 2, तो 2 को प्लॉट। तो यहाँ पे 6 की कोई इम्पोर्टेंस तो नहीं है ना? 6 इज ऑलवेज पॉजिटिव ना, तो उसको इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। ठीक है। ठीक है, तो x माइनस 1 एक्चुअली में 6 इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि जब हम देखो आगे इंटरवल का साइन जज करते हैं ना, तो 6 वहां पे पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा। ओके सर। तो इसके लिए इसको इक्वल टू 0 किया तो क्या आ गया 1, तो फिर 1 को प्लॉट किया तो 1 को प्लॉट करके क्या चला गया हमारा, दैट इज ये वाला पार्ट। तो 3 इंटरवल बन गए, 2 से बड़ा, 1 से 2 एंड 1 से छोटा। अब 2 से बड़ा बड़ा कोई भी नंबर लो, इस एक्सप्रेशन में पुट कराना है। अगेन याद रखना, इनइक्वालिटी में नहीं कराना, सिर्फ एक्सप्रेशन का साइन ऑब्जर्व करना है। तो एक्सप्रेशन का साइन आ जाएगा पॉजिटिव, तो इधर पॉजिटिव आ गया, ऐसे नेगेटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया। अब हमें देखो क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव, राइट? तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट। तो आंसर क्या आ गया हमारा, माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। इसलिए फॉर इंक्रीजिंग हमारा आंसर आया माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी, एंड फॉर डिक्रीजिंग सेम चीज का आंसर हमें चाहिए नेगेटिव, तो उसके लिए आ गया 1 टू 2, राइट? तो इसलिए फॉर डिक्रीजिंग आवर आंसर इज 1 टू 2। आई होप अब ये कैसे सोल्व किया समझ आया। हाँ जी सर। गुड। हाँ जी, प्लीज पहले जो बाकियों ने बोला था, जिनको प्लीज डाउट पूछो इनइक्वालिटी को सोल्व करने में। प्लीज जो भी डाउट आ रहा है प्लीज पूछो। प्रियांशु, शिवॉय, उदय, क्लियर है? यस सर। सरब, संभव, सक्षम, रूपल, यस सर। रुद्राक्ष, प्रियल, पीयूष, प्रियांशु, यस सर। ठीक है, ठीक है। कुशाग्र, खुशी, रितेश, जयती, क्लियर क्लियर है सर। क्लियर है आर्यन, सर। आर्यन, आदित्य, क्लियर है सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो चलो विल एंड दी टॉपिक हियर, टुडेज लेक्चर हियर, एंड इसी को हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, कल। चलो डन, थैंक यू। हाँ जी, तो 6th क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या है कि दोनों कर्व्स को प्रूव करना कि वो टच कर रही है। तो टच करने का मतलब क्या है कि जैसे ये एक पर्टिकुलर एग्जांपल ली मैंने, राइट? y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ले लो एंड ये y इक्वल टू जी ऑफ एक्स ले लो, ठीक है? तो ये कर्व टच कब करेंगी, बेसिकली जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट पे इनकी जो टेंजेंट बन रही है वो सेम आ रही है। अगर तो ये चीज हो रही है तो दोनों कर्व टच करेगी। राशि क्लियर हुआ बेसिक डेफिनेशन? यस सर। जिस पॉइंट पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं उस पॉइंट पे दोनों की टेंजेंट सेम बननी चाहिए, ठीक? अब टेंजेंट सेम बनने का मतलब क्या है कि देखो पॉइंट तो ऑलरेडी सेम है, यानी कि डेरिवेटिव की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो बेसिकली क्या हो रहा है, इफ द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव इज सेम फॉर बोथ द फंक्शंस at the point of intersection, then they touch instead of intersecting at that point, ठीक है? अब जैसे ये कर्व देखो, तो कर्व हमें क्या दे रखी हैं, एक्स वाई इक्वल टू 4 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8। तो पहले देखते हैं कि ये दोनों इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रही हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे y की वैल्यू निकाली 4/x, ये इधर पुट कर दी तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करना है तो 16/x स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो x की पावर 4 प्लस 16 इज इक्वल टू 8x स्क्वायर। तो x की पावर 4 माइनस 8x स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज नथिंग बट x स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 2।
ठीक है, स्क्वायर रूट लेने के बाद। तो अब x की वैल्यू अगर 2 ली, x की वैल्यू मैंने -2 ली, तो y की वैल्यू क्या आ रही है इधर से 4 - x, 4/x, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/2, तो दैट इज 2। तो पॉइंट आ गया ये लेके 2,2, एंड इधर से y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/x, तो -2 पुट किया तो y की वैल्यू आ जाएगी -2, तो पॉइंट आ जाएगा -2,2। अब चाहे ये वाला पॉइंट लो चाहे ये वाला पॉइंट लो, दोनों के लिए हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि दोनों पॉइंट पे ये टच कर रहे हैं। अभी तक हमने क्या किया, दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करके जस्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला है। अभी तक हमने ये कोई प्रूव नहीं किया कि वो टच कर रहे हैं। अब हमें टच करने वाला जो कंडीशन है वो इम्प्लीमेंट करनी है, क्या कि इस पॉइंट पे दोनों के डेरिवेटिव की वैल्यू सेम आ रही है, दैट्स इट। तो पहले का डेरिवेटिव किया xy = 2, xy' प्लस y = 0, तो y' की वैल्यू क्या आ गई -y/x। ठीक, तो एट 2,2 क्या आ जाएगा y' दैट इज -1। ठीक, अब दूसरा फंक्शन लिया x² + y² इज इक्वल टू 8, तो 2x + 2y' इज इक्वल टू 0, तो 2y' इज -2x, तो ये 2 कटा, तो y' इज इक्वल टू -x/y, पॉइंट पुट किया 2,2, अभी हम 2,2 की बात कर रहे हैं, तो y' की वैल्यू क्या आ गई -1, तो दोनों का डेरिवेटिव सेम आ गया, राइट। तो ऑब्वियसली क्या होगा, जिस पॉइंट पे डेरिवेटिव सेम आ रहा है और दोनों के दोनों वहां पे क्या करेंगे, फिर टच करेंगे। राशि क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, ऐसे -2, ये जो पॉइंट है इस पे भी दोनों का डेरिवेटिव सेम आ जाएगा, राइट, तो उस पॉइंट पे भी ये दोनों टच करेंगे। और एक्चुअली में इसका जो ग्राफ है वो ऐसा है, तो इस पॉइंट पे ये 2,2 एंड ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है -2, इन दोनों पॉइंट पे ये टच करके जा रहे हैं, क्योंकि इन दोनों पॉइंट पे डेरिवेटिव की जो वैल्यू आ रही है वो सेम आ रही है -1। राशि क्लियर है? हाँ जी, यस सर क्लियर है। सर हाँ जी सर जब हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया दोनों में, तो सर उसका मतलब यही है कि वो वहां पे टच कर रहे हैं, तो हमें भाई, डेरिवेटिव नहीं की नहीं तरह नहीं दो। नहीं 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 नहीं, देख भाई, इंटरसेक्ट तो ऐसे भी कर सकती है ना, वो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकती है। हमने तो बस दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करने का मतलब क्या होता है, जहां पे दोनों का फिर एक ऐसा पॉइंट निकालना जो दोनों कर्व के ऊपर लाई करे, तो वो ऐसा पॉइंट भी हो सकता है, ऐसा पॉइंट भी हो सकता है, बट इस केस में वो इंटरसेक्ट करते हैं। इंटरसेक्ट का मतलब कट करके जा रहे हैं, कट कर रहे हैं कर्व्स। यहाँ पे क्या टच कर रहे हैं, समझ रहे हो आप? तो अब यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे दोनों का डेरिवेटिव अलग अलग होगा, लेकिन अगर टच करेंगे तो दोनों का डेरिवेटिव सेम होगा, क्योंकि यूनिक टेंजेंट बनेगी। समझा? यस सर, आ गया। ठीक, ठीक है, ठीक है। तो इसलिए दोनों का डेरिवेटिव इक्वल प्रूव करना बहुत जरूरी है। सिर्फ पॉइंट निकाल, देख पॉइंट निकालने का मतलब है कि वो दोनों दूसरे को कट करें या टच करें, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो ये वाला केस है या ये वाला केस है, तो ये केस डेरिवेटिव शो कर रहा है। ठीक है, चलो 7th वाला केस क्या है कि y² इज इक्वल टू 4x एंड x² प्लस y² -6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 टच ईच अदर एट द पॉइंट 1,2। तो 1,2 पे ये दोनों टच करें, ये हमें प्रूव करना है, तो 1,2 पे दोनों का डेरिवेटिव सेम होना चाहिए। तो 2y' इज इक्वल टू 4, y' की वैल्यू 4/2y, तो 1,2 इधर पुट कराया तो क्या आ जाएगा, y' की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब इसका डेरिवेटिव किया, तो इसका डेरिवेटिव करने के लिए हमने क्या किया, 2x प्लस 2y' माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो y' की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो 6 उधर जाके 6 -2x डिवाइडेड बाय 2y। ठीक है, तो पुट किया 1,2, तो 6 - 2 into 1 डिवाइडेड बाय 2 into 2, तो 6 - 2 is 4 डिवाइडेड बाय 4, तो दैट इज 1। दोनों का डेरिवेटिव सेम आ गया। अब ये दोनों पॉइंट का ऑब्वियसली इसमें भी सेटिस्फाई करेगा, इसमें भी करेगा, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ऑब्वियसली वो तो पहले से दे रखा है, तो ऑब्वियसली इस पॉइंट पे डेरिवेटिव सेम हो तो टच करेगा। राशि क्लियर है? हाँ जी, बाकियों को क्लियर है? प्लीज और बताओ डाउट इनके। यस सर क्लियर है। सर फर्स्ट क्वेश्चन नहीं हुआ। फर्स्ट क्वेश्चन नहीं हुआ, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन बेसिकली सेकंड का, यस सर, सेकंड वाला। सेकंड का फर्स्ट पार्ट, शो दैट द फॉलोइंग, सर इसके सारे नहीं हुए मेरे से। सॉरी क्या चीज? मेरे सारे नहीं हुए इसके, मतलब तीनों पार्ट्स। तो मैं फर्स्ट वाला कर दूं क्या सारे करूं? सर फर्स्ट कर दो, अगर फिर डाउट आए तो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला देखो, फर्स्ट वाले में क्या चीज जा रही है, सेकंड का फर्स्ट पार्ट, तो x इज इक्वल टू y³ एंड 6y इज इक्वल टू 7 - x²। तो पहले तो दोनों को साइमल्टेनियस, अच्छा करना क्या है इस क्वेश्चन में, हमें इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली, मतलब जिस जो भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं
उन दोनों पॉइंट पे जो ऑर्थोगोनली कट करने का मतलब है कि दोनों का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन 90 डिग्री है, यानी कि पहले की टेंजेंट का स्लोप दूसरे की टेंजेंट का स्लोप का प्रोडक्ट -1। ठीक है, ये थ्योरी तो क्लियर है ना प्रियल आपको? एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी रूपल। सर y इज इक्वल टू एक्स क्यूब नहीं है? y इक्वल टू एक्स क्यूब है, लेट मी चेक। हाँ y इक्वल टू एक्स क्यूब है, बिल्कुल y इक्वल टू एक्स क्यूब है। ठीक है, अच्छा तो y इक्वल टू एक्स क्यूब, तो हमने y की वैल्यू जो एक्स क्यूब है वो इधर पुट करा दी, तो 6x क्यूब इसको इधर ले आओ तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अच्छा अब ध्यान से देखो, x इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसको x इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है, तो x माइनस 1 इसका फैक्टर होगा, लॉन्ग डिवीजन करके वो चला जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 7 ये चीज, लेट मी चेक। बिल्कुल ये चीज आ रही है। ठीक है, तो अब सर हाँ जी, सर हमने x-1 कैसे लिया कॉमन? एक्चुअली में x इक्वल टू 1 इसका x को 1 पुट किया तो 0 इक्वल टू 0 जा रहा है ना, तो x इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो x माइनस 1 इसका फैक्टर होगा, फैक्टर थ्योरम याद है? यस सर यस। ठीक है, तो x माइनस 1 से लॉन्ग डिवीजन करके ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो अच्छा अब हमें ये चीज चेक करनी है कि इसका कोई रूट है क्या, तो इसका रूट डिस्क्रिमिनेंट चेक किया तो 49 माइनस 4 इंटू 6 इंटू नहीं नेगेटिव, इसका कोई रूट नहीं है। ठीक है, तो ये चीज कभी जीरो नहीं हो सकती, तो x इक्वल टू 1 आ गया बेसिकली, तो x को 1 पुट किया तो y क्या आ गया 1, तो बेसिकली 1,1 इज द पॉइंट। ठीक है, तो अब 1,1 पे दोनों का डेरिवेटिव निकाला, तो इसका डेरिवेटिव फर्स्ट का क्या आ रहा है 3x स्क्वायर, तो y डैश इज 3x स्क्वायर, तो दैट इज नथिंग बट x 1,1 पुट किया तो 3 आ गया, तो m1 की वैल्यू आ गई 3। अब दूसरे का डेरिवेटिव किया तो आ जाएगा 6y डैश इज इक्वल टू 7 का 0 माइनस 2x, x को 1 पुट किया तो y डैश की वैल्यू क्या आ गई -2/6, तो दैट इज -1/3, तो m2 की वैल्यू क्या आ गई -1/3। तो क्लियरली m1 m2 जो है क्या जा रहा है 3 इंटू -1/3, तो दैट इज -1, तो ऑर्थोगोनल रहेंगे। रियल क्लियर हुआ? यस सर, मेरे को बस ये था मेरा मैंने ना यहाँ पे कॉमन ले लिया था एक्स स्क्वायर, फिर किया था इसलिए मेरा आ नहीं रहा था। ओके ओके ओके, ठीक है, और बताओ सर सेकंड पार्ट भी कर दो। सेकंड पार्ट। यस सर। सेकंड पार्ट में देखो क्या बोल रहा है कि एक्स क्यूब -3xy स्क्वायर इज इक्वल टू -2 एंड 3x स्क्वायर y माइनस वाई क्यूब दैट इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो कुछ नहीं किया, दोनों को ऐड कर दिया, तो दोनों को ऐड करके क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर माइनस प्लस 3x स्क्वायर वाई इक्वल टू -2 + 2 0, और ये जो चीज होती है ये x माइनस वाई का होल क्यूब होता है दैट इज इक्वल टू 0, तो x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू वाई। तो कहने का मतलब ये है कि सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे x इक्वल टू वाई पुट कर देंगे, तो इसको पकड़ो चाहे इसको पकड़ो, इट्स वन एंड द सेम थिंग, x इक्वल टू वाई पुट किया तो ये आ जाएगा x क्यूब माइनस 3x क्यूब इज इक्वल टू -2। भाई बात समझे? यस सर। तो ये आ गया -2x क्यूब इक्वल टू -2, तो ये x क्यूब इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1। ठीक है, तो x अब x इक्वल टू y है, तो पॉइंट अगेन 1,1 आ गया। अब डेरिवेटिव तो कर ही लोगे, आई थिंक साइमल्टेनियसली सॉल्व करने की प्रॉब्लम आ रही थी ना? यस सर। ठीक है, अब हो जाएगा ना? यस सर। ठीक है, और बताओ। सर हाँ जो जी, ये फर्स्ट पार्ट था हाँ जी, इसमें हम ऐसे नहीं कर सकते थे जैसे कि हम 7 को दूसरी साइड ले जाएं और x स्क्वायर कॉमन लेके 6x + 1 कर लें, जिससे तो उससे पॉइंट उससे उससे होगा क्या, उससे होगा क्या? देखो ये बन जाएगा आपका, आप पता क्या बोल रहे हो, 6x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, 6x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 7, एक्स के कॉमन लेके 6x + 1 इज इक्वल टू 7। अब आगे बोलो, आगे क्या करूँ, x की वैल्यू कैसे ढूंढूं? सर x की एक वैल्यू आ जाएगी √7 और एक की आ जाएगी कैसे 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 सर √7 कैसे, हाउ, यहाँ से आपको x इक्वल टू √7 कैसे मिला?
सर ये जैसे इसका जो सम है वो 7, मतलब कि मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट आ रहा है वो 7 है। ओके, इसे तो हम आइदर दिस इज 7 और दिस इज 7। यस सर यस। नहीं 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 प्रिया, यहीं पे मेरे को लगा था ये चीज आप करोगे, तो ऐसा नहीं होता। बेसिकली ये चीज सिर्फ जीरो में चलती है कि अगर दो चीजों का प्रोडक्ट जीरो है तो आइदर फर्स्ट इज जीरो और सेकंड इज जीरो। अच्छा अब देखो, अगर x इंटू वाई इज इक्वल टू 1 है तो जरूरी है क्या कि x या तो x y 1 हो जाए या तो y 1 हो जाए? क्यों? x2 एंड y हाफ भी तो हो ही सकता है, यस सर। राइट? तो इट इज नेवर, वी कैन नॉट से दिस थिंग दैट कि या तो x1 है या तो y1 है। ये सिर्फ अगर जीरो है ना, तो जीरो के केस में हम सिर्फ प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आइदर फर्स्ट इज जीरो और सेकंड इज जीरो। लेकिन जीरो के अलावा अगर कोई और चीज आ गई तो ये चीज करना गलत हो जाता है। ये चीज हम बिल्कुल भी नहीं बोल सकते। तो द अबव मेथड इज द ओनली मेथड जो हम कर सकते हैं। ये करने का कोई फायदा नहीं होगा। क्या कि फैक्ट, पहले तो x की कोई वैल्यू, क्यूबिक है ना, क्यूबिक को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? हिट एंड ट्रायल से एक वैल्यू पहले हमने जज की, एक रूट को जज किया क्या चीज जा रही है, जो इसको सेटिस्फाई करेगा, फिर लॉन्ग डिवीजन से बाकी मिल जाएगा। ओके सर। ठीक है, और बताओ। सर थर्ड पार्ट नहीं हुआ था इसका ही। ठीक है, तो सॉरी, तो एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर है ना, तो दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व नहीं हुआ था ना बेसिकली। यस सर। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 8 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो इसको साइमल्टेनियसली सोल्व करना है, तो देखो दिस माइनस दिस कर दिया तो आपका एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कटेगा, तो ये हो जाएगा 6y स्क्वायर दैट इज 8 माइनस 4, तो दैट इज नथिंग बट 4। तो y स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/3, तो y की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2/3। ठीक, अच्छा अब हमने क्या किया, इसको y स्क्वायर की वैल्यू इधर पुट कर दी, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2/3 दैट इज इक्वल टू 8। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज 8 माइनस 8/3, तो दैट इज नथिंग बट 16/3। तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 4/√3, और यहाँ से प्लस माइनस √2/3 आ जाएगी। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज आ गई, बात समझे? तो पॉइंट क्या बनेगा हमारा, ठीक, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, चार पॉइंट आएंगे बेसिकली, प्लस अंडर रूट ऑफ 4/√3 कोमा 2/3 का अंडर रूट, दोनों प्लस, फिर एक केस आएगा आपका प्लस माइनस, फिर आएगा माइनस प्लस, फिर आएगा माइनस माइनस, ऐसे 4 केसेस आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? मैं एक पे करके दिखा रहा हूँ, बाकी सब पे सिमिलरली हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो हमें क्या चीज करनी है कि दोनों को साइमल्टेनियसली तो सॉल्व कर लिया हमने। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि डेरिवेटिव निकालना है। तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव किया, तो इसका डेरिवेटिव क्या जा रहा है 2x, राइट, एंड प्लस 8y y डैश इज इक्वल टू 0। तो y डैश की वैल्यू क्या चलेगी माइनस 2x/8y, तो कट के y डैश की वैल्यू आ गई माइनस x/4y। ठीक, अच्छा दूसरी तरफ ये वाली चीज का डेरिवेटिव किया, तो ये आ जाएगा 2x माइनस 4y y डैश इक्वल टू 0। तो y डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी 2x/4y, तो दैट इज x/2y। ठीक, अच्छा अब ध्यान से देखना ये चीज कि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या जा रहा है। तो ये m1 आ गया माइनस x/4y, ये m2 आ गया दैट इज x/2y। ठीक, m1 m2 क्या चला गया माइनस x/4y इंटू x/2y, तो दैट इज माइनस x²/8y²। रियल क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, अच्छा आप ध्यान से देखो, माइनस x² की वैल्यू देखो, x² की वैल्यू क्या आ रही थी हमारे पास 16/3, तो इधर पुट कराया तो आ जाएगा माइनस 16/3 एंड 8 इंटू y², और y² की वैल्यू क्या थी 2/3, राइट, 2 और ऊपर 3, और देखो ये 3 कटा, 16 कटा, तो आ गया -1। ठीक है, और बाय द वे हमने x और y की वैल्यू नहीं यूज की, x² और y² की वैल्यू यूज की। कहने का मतलब हमने ये चीज यूज की, यहीं से हमारा प्लस माइनस आया था, हमने x² की वैल्यू यूज की और यहीं से हमारा प्लस माइनस आया था, यानी कि प्लस माइनस वाले केस सारे के सारे, चारों के चारों केसेस के लिए आपका -1 आएगा। तो कहने का मतलब है चारों की चारों वैल्यूज जब पुट करोगे आपका -1 आ जाएगा, यानी कि चारों के चारों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे ये 90 डिग्री पे टकरा देगा। बात समझे? यस सर। ठीक है, चलो डन डन। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी रूपा। सर जैसे ना मैंने ऐसे किया था कि मतलब दोनों इक्वेशंस के डेरिवेटिव निकाल लिए और मतलब फिर दोनों को m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 कर दिया राइट एंगल्स पे। वो कर दिया तो ये आ गया ना। हाँ जी, नहीं मैं मतलब सभी सम्स के लिए बोल रही हूँ।
नहीं नहीं नहीं, पहले आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। तो सर जिसमें ऑर्थोगोनली बोला होता है उन्होंने कि राइट एंगल्स पे कट करना है, उसमें शो करने के लिए। नहीं नहीं रूपल, एक चीज समझो कि पहली बात तो m1 इंटू m2 करके इक्वल टू -1 करके आपके पास ये कंडीशन आ जाएगी। जैसे इसी क्वेश्चन में क्या कंडीशन आई कि -x² बाय 8y² इक्वल टू -1। ये चीज बाय द वे हमने शो करनी है, ये चीज गिवन नहीं है, तो हम इसको -1 पहली बात तो इक्वेट नहीं कर सकते, हमें प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू -1 है। पहली बात तो ये समझो। हाँ जी सर, हाँ जी, मतलब वही, मतलब मैंने तो आपसे ये हाँ जी नहीं, बोलो तो आप। बेसिकली आप इसको -1 के इक्वल नहीं कर सकते, कहने का मतलब ये चीज है। यस सर, आई एम नॉट इक्वेटिंग इट टू -1, आई एम सेइंग कि मतलब हम बाद में जैसे मैंने डेरिवेटिव की पहले वैल्यू निकाली और फिर उसके बाद m1 इंटू m2 निकाला और वो -1 के इक्वल आया। मैं अच्छा, नहीं वो आ गया या वो आपने किया? नहीं, वो आ गया। हाँ, मतलब वैल्यू पुट करने के बाद आया ना। नो सर, वैल्यू पुट करके, मतलब जैसे आपने किया, मतलब मैंने वैसे ही किया है, तो आपने वैल्यू पुट की मतलब एक्स एंड वाई सीधा। की? हाँ जी सर। हाँ, मतलब एक्स एंड वाई की फाइनली m1 m2 इक्वल टू जो चीज बनी उसके अंदर एक्स एंड वाई की वैल्यू पुट करने के बाद -1 आ गया आपका, राइट? हाँ जी सर। तो दैट इज गुड, वही तो करना है हमें। जी सर, जैसे मैंने ना पिछले वाले सम्स में डायरेक्टली किया, जैसे आप बोल नहीं रहे थे कि सेकंड के सेकंड पार्ट में मतलब वो डायरेक्टली में है ना, तो मैंने उसमें से डायरेक्टली करके देखा, मतलब नहीं उसमें नहीं नहीं मैंने नहीं, एक्स और रुको वाई रुको का रुको नहीं किया। रुको 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 रुको। जैसे देखो फर्स्ट पार्ट तो हमारा ये चीज चला गया, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में अगेन स्टेप बाय स्टेप अगर हम देखें तो हमने सबसे पहले क्या किया, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला, वो 1,1 आ गया। फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव किया, सेकंड का डेरिवेटिव किया, एक्स की वैल्यू पुट कर दी और उस पॉइंट पे हमने निकाल दिया। फिर दोनों का प्रोडक्ट किया, -1 आ गया। आप बताओ आपने स्टेप बाय स्टेप किया? हाँ जी सर, मैंने ये वाला सम ऐसे ही किया, लेकिन जो सेकंड का सेकंड पार्ट है ना, उसमें ये मैंने वाला, कोई भी वैल्यू नहीं पुट की। हाँ जी। ये वाला। तो आपने इसके लिए क्या किया कि मतलब देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1,1 आपने निकाला नहीं दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके। हाँ जी सर, मैंने उसमें y डैश ही निकाल लिया, मतलब वो मेरा आया ओके x स्क्वायर ओके, माइनस y स्क्वायर बाय मैं 2xy। देखो देखो वो आ रहा है 3x² -3 टाइम्स y² प्लस x 2y डैश दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, 3x² -3y² -3 टू द 6 xy डैश इक्वल टू ये। तो ये चीज़ 3 पे कटेगी, 3 3 एंड इधर 2। तो आपका आ जाएगा y डैश की वैल्यू दैट इज x² -y² बाय 2xy, ठीक है। हाँ जी सर। ठीक है, यही आया, यस सर। ठीक है। अच्छा, अब इसका करते हैं। तो इसका करने के लिए 3 इंटू इसका डेरिवेटिव 2xy प्लस x² y डैश माइनस 3y² y डैश इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 2xy प्लस y डैश कॉमन x² माइनस 3y² दैट इज इक्वल टू 0। तो y डैश की वैल्यू क्या आ रही है, 3y² माइनस x², ये डिवीजन में जाएगा, 2xy बाय x² माइनस 3y², ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखो रूपल, इन दोनों का जब प्रोडक्ट करोगे तो आप बोल रहे हो -1 आ रहा है, राइट? सर ये सेकंड वाले में ना y डैश इज इक्वल टू -2xy बाय x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर आया मेरा। ओके ओके, आई थिंक ऐसा, ओके अच्छा, ये 3 कॉमन आ जाएगा, ठीक है, 3 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो आपका बनेगा 2xy और ये 3 नहीं आएगा, ठीक है, x² माइनस y², ठीक है, ये चीज आई। तो -2xy बिल्कुल वही आया। तो दोनों को प्रोडक्ट करके आपका -1 आ गया। तो बेसिकली आपके x एंड y सारे कट गए, कहने का मतलब ये चीज। हाँ जी। राइट राइट राइट। देखो रूपल, आप गलत नहीं हो, ठीक किया आपने, बिल्कुल सही है। लेकिन हो सकता है स्कूल लेवल पे आपको इस पर्टिकुलर मेथड के मार्क्स ना मिले। क्यों? क्योंकि स्कूल लेवल पे वो चीज क्या बोलते हैं कि स्टेप बाय स्टेप आपको करना है, कि सबसे पहले आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना ही है। कहने का मतलब ये चीज है कि रूपल, हो सकता है कि ये दोनों कर्व्स इंटरसेक्ट करें ना, राइट? यस सर। राइट, हो सकता है कि ये दोनों कर्व्स इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहे, लेकिन स्टिल दोनों का डेरिवेटिव का प्रोडक्ट आपका -1 आ रहा, क्योंकि बाय द वे आपने x एंड y निकाला नहीं, तो वो पुट करके आपने देखा नहीं। अगर मेरा कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ नहीं रहा तो दैट मींस एंगल ऑफ इंटरसेक्शन आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो ओके सर। विदाउट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले मत करो। मैं अगर कहते हो तो मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ जिसके अंदर इंटरसेक्ट नहीं कर रहे बट स्टिल दोनों का डेरिवेटिव का प्रोडक्ट -1 आ रहा है। मैं आपको ऐसी एग्जांपल दे सकता हूँ जिसमें ये चीज हो रही जी है। सर, मतलब मैंने ना बाकियों में पुट की थी,
मतलब इसमें नहीं की थी, वही मैंने मतलब जैसे आपने नहीं, की नहीं, ना, नहीं, तो मत इसलिए करो। मेरे में नहीं, मत करो ठीक है करके सर, दिखाओ। ओके ठीक है। आई विल डू।